हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एचसीएफ। बिल्कुल शुरू से निकालना सीखेंगे। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है उसको हम लोग, एच मीन्स होता है हाईएस्ट। एच मीन्स क्या होता है? हाईएस्ट, ठीक है। और सी का मतलब होता है कॉमन। सी का मतलब क्या होता है? कॉमन। और एफ का मतलब होता है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हम लोग निकालना सीखेंगे। यदि हिंदी का बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो बच्चों, एचसीएफ जो है ना वो दो फॉर्म में निकाला जाता है। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। और आज हम लोग दोनों मेथड बहुत आसानी से निकालना सीखना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। और यहाँ क्वेश्चन जो है वो 72 और 56 का एचसीएफ निकालना है। तब सबसे पहले हमको 72 का है ना उसका प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक है। 72 का प्राइम फैक्टर। अब 72 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ सबसे पहले हमको जो स्टार्ट करना होता है सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करना होता है, यानी कि 2 से चेक करना पड़ता है कि ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड लगता है कि नहीं, ठीक है। तो और दूसरा कंडीशन है कि प्राइम फैक्टर का मतलब होता है सिर्फ हमको प्राइम नंबर से ही यहाँ पे फैक्टर निकालना पड़ता है। यानी कि प्राइम नंबर जो होता है 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ठीक है, 11 होता है। ये सब प्राइम नंबर होते हैं और इसी प्राइम नंबर से ही हमको, और बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं, तो इन प्राइम नंबर से ही सिर्फ हमको यहाँ पे डिवाइड लगाना होता है। तो सबसे पहले हम लोग, क्योंकि लास्ट में 2 है इसलिए ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड लग जाएगा। यानी कि 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, यानी कि 36 में ये पूरा पूरा कट गया है। फिर लास्ट में 6 है, इट मीन्स दैट कि ये 2 से पूरा पूरा फिर से कट जाएगा। यानी कि 2 का टेबल में 18 बार में 18 दूना 36 होता है ना, तो आप लोग सब जान रहे हैं। तो ये 2 से पूरा पूरा कट गया है। फिर से हम इसको लगाएंगे, है ना। अब यहाँ पे फिर से 2 से ये कटेगा, क्योंकि 2 का टेबल में तो 18 आता है। ये और आसान हो गया, यानी कि 2 9 जा हो जाएगा 18। क्लियर है। फिर हम यहाँ से 2 से लगाएंगे कि 3 से लगाएंगे, ये देखना है। 2 का टेबल में 9 नहीं आता है, तब यहाँ 2 से नहीं लगाना है। अब हम 3 से चेक करेंगे उसके अगले वाले नंबर से, यानी कि 3 एक प्राइम नंबर है, तो 3 से ये पूरा पूरा लग जाता है। 3 का टेबल में ये कितना टाइम्स में आएगा? 3 टाइम्स में आएगा, ठीक है। और फिर हम 3 का टेबल से इसको फिर से डिवाइड लगा देंगे 1 बार में। यानी कि जब तक मेरा लास्ट में 1 नहीं आता है तब तक हमको इस तरह से डिवाइड लगाते रहना है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग 56 का प्राइम फैक्टर करते हैं, ठीक है। यानी कि 56 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और फिर यहाँ पे 56, ठीक है। लास्ट में 6 होने का मतलब ही ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से इसको लगाना है, ठीक है। अब 2 का टेबल में 56 कितना टाइम्स में आता है? तो यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, यानी कि 28 टाइम्स में आता है। बच्चों यहाँ पे मैं डायरेक्ट डिवीजन कर रहा हूँ, यदि आपको भी सीखना है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। क्लियर है। अब यहाँ पे फिर से क्योंकि लास्ट में 8 है तो ये 2 से पूरा पूरा कटेगा, यानी कि यहाँ पे 2 से लगाएंगे और ये 14 बार में पूरा पूरा डिवाइड लग जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब फिर से यहाँ पे 2 का टेबल में 14 तो आता है, 2 7 जा 14, और यहाँ पे 7 का टेबल में सिर्फ 7 आएगा, तो 7 1 जा 7, यानी कि लास्ट में मेरा 1 आ चुका है। तो इस तरह से हमने 72 का और 56 का फैक्टर्स निकाल लिया है। अब बच्चों क्या करना है, यहाँ पे 72 का जितना भी फैक्टर है, क्लियर है, उसको हमको यहाँ पे लिखना है। 72 का फैक्टर है ना। अब 72 का जो फैक्टर है उसको लिखेंगे तो ये जो नंबर्स है ना ये फैक्टर्स है, इन्हीं को लिखना है, ठीक है। हिंदी में इसको गुणनखंड बोलते हैं, है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि यदि हिंदी में है तो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू, फिर ये क्या है 2 इंटू, फिर 2 इंटू, फिर ये 3 है, 3 इंटू, फिर 3, क्लियर है, और इंटू 1, है ना। अब फिर से हमको यहाँ पे 56 का सारा जो फैक्टर है उसको लिख देना है। यानी कि ये 2 है तो यहाँ पे 2 इंटू, फिर 2 इंटू, फिर ये 2 इंटू, फिर ये
7। क्लियर है। अब यहाँ पे सबसे हाईएस्ट फैक्टर, यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, तो यहाँ जो कॉमन फैक्टर है उसको देखना है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे देखो, ये 2 कॉमन फैक्टर है, इसको इस तरह से सर्कल करना है। फिर ये 2 कॉमन फैक्टर है तो इसको भी यहाँ से इसे सर्कल करना है। फिर ये 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है, तो इसको भी सर्कल करना है। यानी कि दोनों में जो नंबर है वो एकदम एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है तो ये सर्कल नहीं होगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है तो सर्कल नहीं होगा। यानी कि ऊपर नीचे दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए। अब हमको यहाँ लिखना है HCF इज इक्वल टू, और जो आया है ना ये दोनों के बदले 1 टाइम्स लिखना है, यानी कि 2 इंटू, फिर ये दोनों के बदले 1 टाइम्स लिखना है 2 इंटू, और ये दोनों के बदले 1 टाइम्स लिखना है 2। ठीक है, अब यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यानी कि जो इसका HCF होगा वो 8 होगा। क्लियर है, ये मेरा क्लियर आंसर निकल कर आया है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टर करते हैं और उसके बाद यहाँ पे कॉमन फैक्टर दोनों में है और उसको मल्टीप्लाई करने से मेरा जो आंसर है वो निकल कर आता है। तो आई होप आपको यदि समझ में आ रहा है तब तो स्माइली फेस वाला 1 लाइक्स बनता है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सीख लेते हैं कि HCF कैसे निकाला जाता है। और यदि आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके फ्रेंड्स जो हैं यदि उन्हें प्रॉब्लम है मैथ्स में तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इनके अलावा बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनको भी शेयर करना है, देख कर शेयर करना है कि क्या कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और अभी लाइक्स नहीं किए हैं तो 1 लाइक तो बनता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में सबसे पहले आपको देखना है, ठीक है, कि यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा, यहाँ पे एक ग्रेटेस्ट, ये एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर। तो जो बड़ा नंबर है वो हमेशा डिवाइड के कंडीशन में बीच में रहेगा। ठीक है, और इस तरह से हमको डिवाइड का साइन देना होता है और छोटा नंबर से डिवाइड लगाना होता है। यानी कि 20 छोटा नंबर है, इससे हमको डिवाइड लगाना है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे अपने मन से कोई नंबर नहीं लिखना है। सिंपल सी बात है कि 20 का टेबल का जो नंबर है वही नंबर हमको लिखना है। यानी कि 20 का टेबल में 28 तो नहीं आता है, लेकिन उससे कम क्या आता है, उससे कम 20 आएगा, क्योंकि 20 2 होता है 40, है ना। और डिवाइड का रूल्स बोलता है कि 28 से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। तो 1 टाइम्स में लगाएंगे, यहाँ बच्चों लिखेंगे 20, और फिर यहाँ पे इसको माइनस करना होता है। ठीक है, माइनस करने के बाद यहाँ बचेगा 8 और 2 में 2 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कैंसल आउट। इज दैट क्लियर। अब हमको यहाँ पे देखना है कि जो रिमाइंडर बच गया है ना, जो मेरा रिमाइंडर बच गया है उसको फिर से इस तरह से डिवाइड के फॉर्म में लिखना है। क्लियर है, और ध्यान से देखना है, और जो 20 जिससे हम लोग डिवाइड लगा रहते हैं फिर से यहाँ पे अब उसको लिख देना है डिवाइड के फॉर्म में। इट मीन्स अब जो रिमाइंडर बचा था ना 8, उससे हमको डिवाइड लगाना है 20 को, है ना। अब फिर से 8 का टेबल पढ़ना है। 20 तो आता नहीं है, 8 3 जा 24, 20 से ज़्यादा आ रहा है तो 2 बार लगाना है, क्योंकि 2 बार में कम आता है। टेबल का नंबर ही लिखना है, अपने मन से कोई नंबर नहीं लिखना है। 8 2 जा होता है 16। ठीक है, अब यहाँ पे 16 क्लियर है। अब यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे 1 में 1 जाएगा, कैंसल आउट। इट मीन्स अब फिर से जब जब रिमाइंडर बचेगा, जब तक कि यहाँ 0 नहीं आ जाता है, रिमाइंडर मेरा 0 नहीं जाता है, तब तक ये आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर 4 को डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे, और जो 8 है जिससे हम लोग डिवाइड लगा रहे थे अब उसको फिर से डिवाइड लगाना है, जो रिमाइंडर बच गया था, यानी कि जो शेष बच गया था। अब 4 का टेबल में 8 आता है, यानी कि 2 बार में आता है, 4 2 जा 8। इस तरह से हमको 8 में 8 जाएगा। देखो अब यहाँ पे 0 आ गया है ना, इट मीन्स अब मेरा HCF निकल कर आ गया है। अब जो मेरा HCF होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा, यहाँ देखो ये जो नंबर होता है ना जिससे पूरा पूरा कट गया है, यानी कि 4 से पूरा पूरा कट गया है, तो HCF इज इक्वल टू 4 आंसर होगा। इज दैट क्लियर। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम लोग डिवीजन मेथड से भी सीख लिए हैं और प्राइम फैक्टर मेथड से भी सीख लिए हैं। तो आई होप यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो बिल्कुल 1 लाइक्स फिर से बनता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।